बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुज़म्मिल खुर्शीद और आप देख रहे हैं मुज़म्मिल खुर्शीद टीवी। नाज़रीन, बजट 2022-23 की आमद है और बहुत मुमकिन है कि जब तक ये वीडियो आपके सामने आए बजट के आदाद व शुमार जो है वो सामने आ चुके हों। लेकिन अगर हम पिछले 1-1.5 साल की माशी सूरत हाल देखें और फिर मौजूदा PDM की हुकूमत का जो तसलसल है उसको देखें तो कोई बहुत अच्छी ख़बरें आने की उम्मीद जो है वो नहीं है। अब ऐसे में कम आमदनी वाला तबका बहुत परेशान है। उसके जहन में ये सवाल बार बार उठ रहा है कि गुजारा कैसे होगा, हम कैसे बचत कर सकते हैं, अपनी आमदन को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि किस तरह मौजूदा सूरत हाल में अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, ख़र्चों को कम कर सकते हैं और ये जो महंगाई है इसका मुकाबला जो है वो किया जा सकता है। तो आपने मुकम्मल तौर पर इस वीडियो में मेरे साथ बने रहना है ताकि कोई भी पॉइंट जो है वो आप मिस ना कर सकें। तो पहली जो चीज़ है वो ये है कि आपने जो ख़रीदना है उसकी फ़हरिस्त बनाएं। जो ही आपके हाथ में आपकी आमदन आए, आपकी तनख्वाह आए, माहाना या हफ्तावार है, आप उसके 3 जो है वो हिस्से करें। पहले हिस्से में आप वो चीज़ें रखें जिनके बग़ैर गुजारा नहीं होता, जो लाज़मी हैं, इनके बग़ैर हम नहीं रह सकते। जैसे सौदा सलफ़ है, बच्चों की फ़ीसें हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं और इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको आप उनके लिए अलग जो है वो अपनी आमदनी का हिस्सा रखें। एक हिस्सा आप उन चीज़ों के लिए रखें जिनके बगैर गुजारा तो हो सकता है लेकिन आपकी ख्वाहिश है कि आपकी ज़िंदगी में और आपके ख़ानदान की ज़िंदगी में वो चीज़ें जो है वो शामिल हों, तो उनके लिए भी आप ऐसी चीज़ें जो है वो रख सकते हैं। और तीसरा आपने जो हिस्सा रखना है वो है कि आप कितनी बचत जो है वो इस महीने जो है वो करेंगे। दूसरी चीज़ वो ये है कि आपने सौदे सलफ़ की जो है वो फ़हरिस्त बनानी है। अब होता क्या है कि हम आमतौर पर फ़हरिस्त नहीं बनाते, इसी तरह मार्केट चले जाते हैं ख़रीदारी करने के लिए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे किचन में मौजूद होती हैं हम वो भी ख़रीद लेते हैं, यानी जिनका अभी ज़रूरत नहीं होती। तो अगर हम किचन को विज़िट कर लें, एक फ़हरिस्त बना लें तो हमारे लिए आसानी होगी। अब हाँ, यहाँ पे आपने ये देखना है कि फ़हरिस्तें आपने 2 बनानी हैं, एक महीने के शुरू में और दूसरे महीने के आखिर में, ताकि आपको पता चल सके कि आपने कहाँ कहाँ ज़रूरी अखराजात किए हैं और कहाँ कहाँ आपने फ़जूल खर्ची जो है वो की है और उसकी बुनियाद पर आप जो है वो अपना आगे का जो लाहेमल बना सकते हैं। इसके साथ साथ जब आप सौदा खरीदो फरोख्त कर रहे हों तो आप कीमतों का तकाबली जायज़ा भी लिया करें। मसलन आपको एक ब्रांड की चाय की पत्ती पसंद है और आप हमेशा वही ख़रीदते हैं, ठीक हो गया, लेकिन क्या आपने कभी उसी के साथ पड़ी हुई दूसरे ब्रांड की चाय जो है वो ट्राई की? हो सकता है वो भी उतनी ही अच्छी क्वालिटी की हो और कम कीमत में आपको दस्तयाब हो रही हो। हम अक्सर ये करते हैं कि एक ब्रांड के साथ स्टिक कर लेते हैं और उसी को जो है वो यूज़ करते रहते हैं। हो सकता है कि कोई और ब्रांड हमारे मतलूबा मेयार की चीज़ कम कीमत में दे रहा हो तो आप उनको भी जो है वो ट्राई कर सकते हैं। एक और चीज़ आपने सौदा सलफ़ ख़रीदते हुए ये ज़हन में रखना है कि आप ऐसे स्टोर्स का जो आप इंतखाब करें जो होल सेल माल देते हों, जो बड़े गोदाम की शक्ल में हों, ऐसे जो डिस्काउंटेड रेट पर आम मार्केट से, जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर बाज़ का होते हैं, तो आप उन जो है वो दुकानों का रुख करें और वहाँ से आपको मार्केट रेट से कम चीज़ें जो मिलेंगी, जो अल्टीमेटली आपकी जो बचत है उसमें इजाफे का जो है बायस बनेगी। उसके अलावा बिजली के बिल पर आप जो है वो कंट्रोल जो है वो करें। अब बिजली अगर आप और गैस या दीगर इस तरह की यूटिलिटी चीज़ें अपने घर में हैं, आपके कनेक्शंस, तो बिल तो बहरहाल आपको देना पड़ेगा, उससे तो जान खलासी नहीं हो सकती, लेकिन उसका इस्तेमाल और उसको कंट्रोल में रखना बहरहाल आपके जो है वो कंट्रोल में होता है और आप उसको बिजली के बिल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी हैबिट्स की बुनियाद पर। आपके इल्म में शायद हो कि शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक पीक आवर्स कहा जाता है और इन घंटों में बिजली के जो यूनिट की कीमत है वो सबसे ज़्यादा जो है वो होती है। तो आप कोशिश करें कपड़े इस्त्री करना, कपड़े धोना या वो चीज़ें जो मशीनें इस्तेमाल करना जिनका जो बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं वो आप दिन के औकात में करें ताकि आपके जो बिजली की कीमत है वो कम से कम रहे और आपका जो बिजली का बिल है वो भी इस सूरत हाल में कम आएगा। इसके अलावा ये जहन में रखें कि बचत का खाना आप कभी खाली ना छोड़ें। बाज़ लोग ये गलती करते हैं, वो ये समझते हैं कि बचत वो है जो हम जब ख़र्च कर चुके होते हैं और महीने के आखिर में देखते हैं कि जो ये हमारे पास बच गया, तो वो बचत नहीं है मेरे भाइयों। बचत वो है जो आप ख़र्च करने से पहले
अपनी आमदनी के, जब आपको पहला पॉइंट में बताया था कि हिस्से कर रहे हैं, तो उस वक्त आपने देखना है कि आपने कितनी बचत करनी है। और ये ज़रूरी नहीं कि ये बचत हज़ारों में हो, ये चंद 100 में भी हो सकती है, लेकिन आप बचत लाजमी रखें किसी भी एमरजेंसी के लिए, ताकि जब वो एमरजेंसी ज़रूरत पड़े तो आपको अपनी जो असेंशियल आइटम्स हैं या दूसरी जो बजट है उसमें से चीज़ें जो है वो बचत अपनी ना निकालनी पड़े, वरना आपका बजट आउट हो जाएगा और आप कई महीने तक उसको कवर अप करने में जो वो अपनी सलाहियतें लगा देंगे। और आखिरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है कि इस महंगाई के दौर में अपनी आमदन को बढ़ाएं। अब यहाँ बाज़ लोग सवाल कर सकते हैं कि भाई आप कमाल कर रहे हैं, आप उस तबके की बात कर रहे हैं जो सारा दिन खुले आसमान के नीचे या तो मज़दूरी करता है या पूरा दिन मामूली नौकरियों पर दफ्तरों में जो है वो काम कर रहा होता है, वो कैसे सारा दिन काम करके शाम को नए सिरे से आगाज़ कर सकता है? यकीनन ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उसकी फ़ैमिली है, उसकी फ़ैमिली में दूसरे अफराद हैं, घर की ख़वातीन हैं, बच्चे हैं। तो आजकल के जो ज़माना है इसमें ऑनलाइन आप चीज़ें बहुत सारी कर सकते हैं जिनसे आप अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है घर में किसी जो ख़ातून की सिलाई कढ़ाई की बहुत अच्छी स्किल हो, उस स्किल को यूज़ किया जा सकता है। खाना पकाना आपको अगर अच्छा आता है तो आप मुख्तलिफ़ ऐप्स और के ज़रिए अपना खाना जो है वो सप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास मोटरसाइकिल या और मोटरसाइकिल तो बहरहाल होगा ही, तो मोटरसाइकिल अगर है तो आप उसको राइडिंग ऐप्स और दूसरी चीज़ों के ज़रिए करके अपनी आमदनी का जो है इजाफ़ा कर सकते हैं। अगर आप ख़ुद नहीं कर सकते, अपने घर में से किसी फ़र्द को देखें जो घर पर वक़्त गुजारता है, तो उसके लिए कुछ इस तरह सा आप सेटअप बनाएं कि कुछ ना कुछ। अब ये याद रखें कि ये जो चीज़ें होती हैं जो पार्ट टाइम हम करते हैं, ये इनसे इतना तो नहीं कमाया जाता या इसलिए नहीं होते कि आपका पूरा घर का ख़र्चा उठा सके, लेकिन कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। अगर आप चंद हज़ार भी उससे महीने के कमा सकते हैं तो ये वो चंद हज़ार हैं जो आप सोचें कि पहले आपकी आमदन में शामिल सिरे से हो ही नहीं रहे। अगर वो अब आपकी आमदन में शामिल हो रहा है तो आप उसको किसी न किसी मद में खपा सकते हैं। आप उसको असेंशियल आइटम्स के लिए रख सकते हैं, आप उसको वांटेड जो चीज़ें हैं उनमें रख सकते हैं, या उनको आप अलग से बचत के तौर पर रख सकते हैं कि इसको बचत करते जाएँ, बाकी आमदनी से हम गुजारा करेंगे और जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो ये बचत में से हम जो है वो इस्तेमाल कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इन चीज़ों पर अमल करके अपनी आमदनी में इजाफे का बायस भी बनेंगे और अपना ख़र्च को भी कंट्रोल कर सकेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो शेयर करें। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।